प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में दोस्तों कमेंट करना है कि आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। राजस्थान जीके के दोस्तों 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। बायो के अंदर आपका लिंक मिल जाएगा। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, ये आग तुझे आपको क्या है, मेहनत करके बनने के बाद दोस्तों सफलता दिलाएगी। तो सफलता लेनी है तो दोस्तों आपको रात दिन एक करना होगा। सफल व्यक्ति बनना है तो रात दिन एक करनी होगी। 140 दिन का समय आपके पास शेष है, उसका सदुपयोग आपको जरूर करना होगा। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थकर को समर्पित है? ऋषभनाथ, वासुपूज्य, दोस्तों अजीतनाथ या आपके अजीतनाथ नेमिनाथ? सही आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का पहला शासक कौन था? महाराजा मानसिंह है, महाराणा भीम सिंह है, राणा राव विष्णु सिंह है, सवाई जगत सिंह है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सवाई जगत सिंह था। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? जी हाँ, तो गठन के अंदर कितने चरण थे? 5, 7, 9 या 11? तो ध्यान में रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 7 चरण थे। एकीकरण की बात कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? करौली जिले के अंदर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? बंदबारीठा, केला देवी, गजनेर या सोरसान? सही आंसर हो जाएगा केला देवी का जो आपका अभ्यारण्य है आपका दोस्तों वह आपका करौली के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? जयसमंद झील कहाँ पर है? फटाफट बताओ। सलूम्बर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा? तो सलूम्बर जो आपके जयसमंद झील जो है वह आपकी कहाँ पर है? ध्यान में रखिएगा सही आंसर हो जाएगा सलूम्बर के अंदर है। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुख के ऊपर पहले ही आ जाता है आंसर, देख लीजिए। इस प्रकार से आपकी तैयारी होनी चाहिए। राजस्थान एकीकरण कार्य का श्रेय किस व्यक्ति को है? जी हाँ, तो राजस्थान एकीकरण का जो श्रेय है वह किस व्यक्ति को दिया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हीरालाल शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? सर्वाधिक मुख्यमंत्री पद पर दोस्तों कौन रहा है? टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी? तो आपका यहाँ पर 57 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह यहाँ पर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। कौन सा स्थान राम स्नेही संप्रदाय की पीठ के लिए प्रसिद्ध है? राम स्नेही संप्रदाय की जो पीठ है तो वह आपकी दोस्तों शाहपुरा के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध चंद्र महल कहाँ स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का प्रसिद्ध है चंद्र महल, ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर, जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़? सही आंसर जो है आपका वह यहाँ पर हो जाएगा, आपका ध्यान में रखिएगा कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है चंद्र महल है। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है? सबसे कम जनसंख्या तो आपको ध्यान में रखना है जैसलमेर के अंदर निवास करती है और सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह आपकी जयपुर में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनघनत्व जो है आपका जयपुर का है 595। यह आपका राजस्थान बात करें दोस्तों जेल की जो एग्जाम है उसके अंदर पूछा गया था फिलहाल के अंदर। उसके बाद हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? जैसलमेर का है। कितना है? 17 है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1942, 1944, 1945 या 1946?
सही आंसर हो जाएगा 1944 के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना कब की थी? गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना कब की थी? 1884, 1883, 1882, 1881। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1883 के अंदर की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा नया जिला जल महलों की नगरी कहलाता है? जल महलों की नगरी तो दोस्तों डी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नानक भील व देवलाल गुज्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? जैसे तो आपके नानक भील और जो आपके देवलाल गुज्जर हैं उनके संबंध की बात की जा रही है। तो 64 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान में आपको जरूर जरूर रख लेना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका 64 नंबर का जो है वह हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? जी हाँ दोस्तों, चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? बिग्गा जी, कल्ला जी, हड़बू जी, रामदेव जी। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, आपके जो कल्ला जी राठौड़ हैं उन्हीं को चार हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है, जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपके चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे से संबंधित थे। तीसरा शाखा आपका चित्तौड़गढ़ का 1567 ईस्वी के अंदर हुआ था। इसके अंदर दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? जी हाँ, तो आपके अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, हमीर, अर्णोराज या अजयराज। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 66 नंबर का, ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ध्यान में रखिएगा क्या हो जाएगा? आपके पृथ्वीराज तृतीय था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है आपके मंगाराम वेद ने की थी। कब की थी? 2004 में तो नहीं की थी, या तो आपको पता होगा, परंतु कब की थी? तो 1936 ईस्वी के अंदर की थी आपके मंगाराम वेद ने, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम स्थल है? चंबल नदी का दोस्तों उद्गम स्थल कहां से है? दोस्तों राजस्थान में थोड़ी ना आई है, चंबल नदी के अंदर तो बहती है, परंतु आपके चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? फटाफट बता दीजिए। तो राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? जाना पाओ की पहाड़ियों से है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, राजस्थान से दोस्तों चंबल नदी का उद्गम नहीं होता है। कहां पर होता है? आपके मध्य प्रदेश से होता है, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? बागोर भीलवाड़ा के अंदर है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो निर्देशन, जो आपके उत्खनन जो है वह किसके निर्देशन में हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है, यह दोस्तों डॉक्टर VN मिश्रा के निर्देशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का गौरव कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कौन से दुर्ग को कहते हैं? मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, अजयगढ़, रणथंभौर। तो राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में गोखरू नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गोखरू नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? फटाफट बताओ। गले में, सिर में, हाथ में, पैरों में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 31 नंबर का यहाँ पर जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह यहाँ पर हो जाएगा हाथ में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, इनमें से कौन सा किला चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर, ध्यान में रखिएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। मात्र 140 दिन का समय है, ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। तैयारी में आपको जुटे रहना है। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक शेयर भी जरूर से कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको अगले जो आने वाली जो क्लास है सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को फिर वापस 8 बजे क्लास होती है हर रोज दोस्तों, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप बेहतरीन तैयारी जो है 0 लेवल से आपके पेपर का आंकलन भी आप कर सकते हो, तैयारी का आंकलन भी आप कर सकते हो, आपको एग्जाम तक ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, खड़ी। तो आपका जो उदयपुर क्षेत्र है वहां पर तो आपको पता होगा कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाड़ी भाषा बोली जाती है, क्योंकि वह मेवाड़ का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां राजस्थान के किस जिले में चलती है? सर्वाधिक जो आंधियां चलती है वह तो आपकी श्री गंगानगर के अंदर चलती है। और ये कौन सी ऋतु में चलती है? ग्रीष्म ऋतु में चलती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लोक देवता तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? लोक देवता तो तेजाजी का जन्म है वह कहाँ पर होता है? पनेर गांव, खन्नाल गांव, सेंद्रिया गांव, भावता गांव। तो आपका सही आंसर जो है वह हो जाएगा खन्नाल नागौर के अंदर दोस्तों लोक देवता तेजाजी का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर
हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पिछोला झील का निर्माण करवाया था? पिछोला झील का जो निर्माण कार्य है वह दोस्तों आपके बंजारी ने करवाया था। किसने करवाया था? बंजारी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणेश्वर सभ्यता कौन सी थी? गणेश्वर सभ्यता की बात की जा रही है, किस प्रकार की गणेश्वर सभ्यता थी? यह दोस्तों आपको ध्यान में जरूर रखना है कि आपकी नीम का थाना सीकर के अंदर आपकी गणेश्वर सभ्यता वर्तमान के अंदर है। तो सही आंसर हो जाएगा ये ताम्र सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी जो है गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, जी हाँ दोस्तों, प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। और राज्यपाल की बात की जाए तो ध्यान में रखिएगा, राज्यपाल आपके दोस्तों श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है वह राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, जैसे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जा रही है तो हीरालाल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, जी हाँ, तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की बात की जा रही है, वर्तमान में कौन है फटाफट कॉमेंट कर दीजिए। आपकी तैयारी कैसी है इससे पता चल जाएगा। वर्तमान में कौन है फटाफट कॉमेंट कीजिएगा। और राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल हैं वह गुरुमुख निहाल सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्टे, माणिक्यलाल वर्मा। तो आपके वृहद राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है वह आपको जरूर ध्यान में रखना है, हीरालाल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का अबुल फजल, जी हाँ, तो राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मोनोत्रेण सिंह, जयानक, चंद्रबरदाई, पंडित झाबरमल शर्मा। तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, मोनोत्रेण सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बागड़ की गांधी, जी हाँ, तो बागड़ का जो गांधी है या वागड़ का जो गांधी है वह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? बनी ठनी की बात की जा रही है, बूंदी, किशनगढ़, गंगा सांगानेर या बीकानेर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनी ठनी की बात की जा रही है, बनी ठनी जो है वह आपके दोस्तों किशनगढ़ से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा तो आपको पता है हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ती है। दोस्तों कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ होता है। विश्व में चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? आमेर, जयपुर, देशनोक, बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, देशनोक बीकानेर के अंदर आपके चूहों की देवी का जो मंदिर है, करणी माता का जो मंदिर है वह स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? जहाँ तो हाड़ौती बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो दोस्तों हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती, ध्यान में रखिएगा, नहीं वाला है ये आपका। झालावाड़ में बोली जाती है, बारां के अंदर बोली जाती है, कोटा के अंदर बोली जाती है, टोंक के अंदर नहीं बोली जाती। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो है वहां पर बोली जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपका कोटा, बूंदी भी के अंदर भी बोली जाती है, ध्यान में रखिएगा, परंतु टोंक जो है टोंक के अंदर नहीं बोली जाती। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर आपका 86 नंबर क्वेश्चन था, यह भी आपका 86 आ चुका है, तो आप एक क्वेश्चन बढ़ा लीजिएगा क्योंकि ये 87 नंबर क्वेश्चन आपको जरूर कर लेना है। परंतु यहाँ पर आपका वापस 287 नंबर से स्टार्ट हो चुका है, तो आपके जो 50 क्वेश्चन है वह मैं पूरे करवाऊंगा। रेड डायमंड किस जिले को कहते हैं? रेड डायमंड दोस्तों कौन से जिले को कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करौली, धौलपुर, अलवर, कोटा। सही आंसर जो है आपका 87 नंबर का वह हो जाएगा, धौलपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजा खेड़ा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राजा खेड़ा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मालदेव, कीर्त सिंह, शेरशाह सूरी, राजा सूरजमल। तो आपका सही आंसर जो है 88 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा, राजा सूरजमल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धौलपुर में मचकुंड तीर्थ मेला कब लगता है? मचकुंड जो आपका तीर्थ मेला है धौलपुर के अंदर लगता है, और यह दोस्तों आपका भाद्र शुक्ल आपके षष्ठी को लगता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भरतपुर के बयाना दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जहाँ तो आपका जो भरतपुर का बयाना दुर्ग है उसे अन्य नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? तो हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, उसे विजयगढ़ कहा जाता है, बादशाह दुर्ग कहा जाता है, और वाणासर दुर्ग भी उसे कहा जाता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? सर्वाधिक जो वर्षा है कौन से महीने में होती है? जून, जुलाई, अगस्त, आपके दिसंबर। सही आंसर हो जाएगा, जुलाई महीने के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर
हो जाएगा। गोगामेडी को के और किस नाम से जाना जाता है? गोगामेडी को कौन से और दूसरे नाम से जाना जाता है? दुर्मेडी, छापी, ओल्डी या घर? तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इसे आपके धुरमेड़ी नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला। ध्यान में रखिएगा, ये समय वापस नहीं आने वाला है। ये समय आप यदि गवा दोगे तो आपको अंतिम समय में बहुत पछतावा देखने को मिलेगा। इस समय दोस्तों आप रील देख के स्क्रॉल कर रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम, आपके फेसबुक, आपके हम बात करें यूट्यूब, आपके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, तो ये समय दोस्तों आप गवाइएगा मत, क्योंकि अंतिम समय में बहुत ही आपको परेशानी में डाल देगा। क्योंकि ये दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी आपकी भर्ती देखने को मिल रही है। इसके अंदर सिलेक्शन लेना है तो रात दिन आपको एक कर देनी है। हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुभंकर जो है आपके सभी जिलों के अलग अलग हैं, उनको आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। पंचड़ा, गोडावन, छोटा किलकरा, तीतर। तो आपका छोटा किलकला आपका यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। छोटा किलकला राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर की बात की जा रही है तो राइट आंसर दोस्तों आपका छोटा किलकला ही हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है तैयारी इस प्रकार की होनी चाहिए कि आपका क्वेश्चन पढ़ते ही जो आपका नाम है, आंसर जो है वह आपके दिमाग में, जहन में, आपके जुबान पर आने लगता है। जिस प्रकार दोस्तों मेरे आ रहा ध्यान में रखिएगा, छोटा किलकला कहाँ का है? हनुमानगढ़ का है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगानगर की जीवन रेखा कहा जाता है? गंग नहर, जवाई बांध, नागल बांध, घग्गर नदी। तो आपका ध्यान में रखिएगा, गंग नहर को गंगानगर की जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं कर रखा है तो यार निराश कर रहे हो। ये काम तो आपको जरूर फटाफट जरूर से कर देना है। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? जी हाँ, तो राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? जेतसर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, राजपुरा। तो 95 नंबर का जो बिल्कुल राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका सूरतगढ़। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। यहाँ पर मैंने बर्मन भी कर आया था, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है आपका बीकानेर के अंदर है। ध्यान में रखिएगा कहाँ पर है? बीकानेर में है। यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। जयपुर में नहीं है, बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा का आसीन स्थान किस नदी के किनारे है? जी हाँ, तो आसीन भीलवाड़ा के अंदर आपका स्थित है। यह कौन सी नदी के किनारे है? लूणी, मेनाल, बनास, खारी। वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका 97 नंबर का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा खारी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंटों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? ऊंटों के देवता के रूप में तो ध्यान में रखिएगा किसे जाना जाता है? ऊंटों का देवता आपको ध्यान में जरूर रखना है, बाबूजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने किस जिले में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया है? फटाफट बता दीजिए कौन से आपके शुभारंभ किया है, फटाफट आपको जरूर बताना है। बीकानेर, जयपुर, टोंक, चूरू। तो आपका 99 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा टोंक। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों आपको बताना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो 86 नंबर का क्वेश्चन था वह 2 क्वेश्चन थे आपके, वहां पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, आपके 2 क्वेश्चन थे। तो मान लीजिएगा 50 क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? यदि दोस्तों आपके सही हो रहे हैं 50 में से आपके 25 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसी तैयारी आपको रखनी है। अंतिम समय तक दोस्तों 50 में से 45 प्लस आप सही करने स्टार्ट कर दोगे तो जीरो लेवल से दोस्तों तैयारी करा रहा हूं। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपके 25,000 क्वेश्चन जो है वह एग्जाम से पहले मैं आपको करवा दूंगा। ध्यान में रखिएगा 25,000 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 25,000 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा एग्जाम से पहले। तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो रेगुलरिटी से सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। हर रोज आपको 3 क्लासें देखने को मिलेगी। जल्द आपकी हिंदी की, आपकी जो अदर आपके सब्जेक्ट बच चुके हैं उनकी क्लासें स्टार्ट कर दी जाएगी, वो भी आपकी यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क होने वाली है। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।